कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी, जिनके साथ गुरु होते या जो गुरु के साथ होते हैं, वहां पर तो जो सामने वाले को कहना है वो गुरु को ही कहेगा। किसे कहेगा? और गुरु को सिर्फ इतना ही कहेगा, नमोस्तु। क्या कहेगा? इसलिए अपने साथ गुरु के को रखिए या गुरु के साथ रहिए। मैं हमेशा कहता हूं, माता पिता के साथ रहना सीखो या माता पिता को साथ रखना सीखो। दो चीजें हैं, रहना आ जाए तो कभी नहीं कहना पड़ेगा पापा आई वांट सेपरेट सेपरेट, मैं अलग अलग होना चाहता हूं। ऐसा तुम्हारे कंठ से कभी उच्चारित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें उनके साथ रहना आ गया। और जीवन में रहने के लिए छत मिले ना मिले, लेकिन माता पिता का साथ मिलना चाहिए, वो हमारे साथ है। तो इससे बढ़कर के कोई छत नहीं हो सकती और इससे अच्छी कोई छतरी नहीं हो सकती और इससे बढ़कर कोई छत्र नहीं हो सकता, क्योंकि माता पिता के मैं साथ रहता हूं। कोशिश यही करना कि उनके साथ रहने के लिए मिले। और यदि व्यापार बिजनेस की वजह से, जॉब सर्विस आदि की वजह से तुम्हें अपना देश, अपना गांव, अपना शहर, अपना नगर, अपना घर छोड़ करके बाहर जाना पड़ा और तुम बाहर जाकर के उस काम धंधे के लिए बस गए, तो अब साल में 2-4 बार घर तो तुम जाना ही, लेकिन हर बार अपने माता पिता को अपने साथ आकर के रहने की जिद करना कि कुछ भी हो जाए, इतने साल में आपके साथ रहा, अब मैं जीवन के अंत के विशेष साल आपको अपने साथ ही देखना चाहता हूं। इसलिए प्लीज आप मना मत करिए। माना कि गांव की जैसी आबो हवा है, गांव की जैसी खुशबू है, वैसी हवा और खुशबू शहर में तो नहीं मिल सकती है, लेकिन आपको गांव की खुशबू नहीं मिलेगी, आपको गांव सा वातावरण नहीं मिलेगा, ये मानता हूं, परंतु मुझे माता पिता की खुशबू मिलती रहे, इसके लिए आपको मेरे साथ शहर चल करके बसना होगा। मनाइए। आप जब तक उनके साथ रहने के लिए मिलता है, रहिए। और कभी कारणवश बाहर चले जाए तो उन्हें अपने साथ रखिए। बाहर जाकर के खुश मत होना कि चलो मेरा काम खत्म हुआ, नहीं। आपने जब आंख खोली थी तो सबसे पहले आपने अपनी मां को देखा था, अपने पिता को देखा था,
आपने आंख खोली तो माता पिता को देखा। आपके माता पिता जब आंख मूंदे तो अंत में आपको देखें और संसार से विदा लें, ऐसा पुरुषार्थ करना। पहला दर्शन मैंने उनका किया था, वो अंतिम दर्शन अंतिम बार मुझे देख करके जाए। ऐसा यदि होगा तो समझना तुम्हारा बेटा होना सफल हो गया, तुम्हारा बेटा होना सफल हो गया। साथियों, मैं आप सब माता पिता के साथ रहना सीखिए और उन्हें अपने साथ रखना सीखिए। इसके लिए जीवन भर हमें एडजस्ट होना है। माता पिता एडजस्ट हो जाए ऐसा सपने में भी मत सोचना। क्या वो एडजस्ट हो? अरे जब तुम छोटे थे और पलंग छोटा था तब वे तुम्हें सुलाने के लिए एडजस्ट होते थे। दो भाई बहन होते थे तो दो होने के बाद भी बिस्तर थोड़ी बड़ा होता था, वे ही खिसक जाते थे। हम अपने बच्चों को अलग नहीं कर सकते, इन्हें दूर नहीं कर सकते। दोनों के बीच में दोनों बच्चे सोते रहे और माँ बाप इतने से स्थान पर एडजस्ट होते रहे। जब तुम छोटे थे तब माँ बाप एडजस्ट हुए क्योंकि वो बड़े थे। अब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हें एडजस्ट होना है। माँ बाप से कहना आप तो बिंदास जैसे जीवन जीते हैं वैसा जीवन जिए। साथियों, बहुत से लोग हैं, बहुत से बच्चे हैं, बहुत से बेटे और बहुत सी बहुएं हैं जो माँ बाप को कहते हैं कि आपको एडजस्ट होना पड़ेगा, यदि हमारे साथ रहना है तो। वाह, ऐसा बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ऐसा बोलते हुए तुम्हारी जबान नहीं लड़खड़ाई? साथियों, जिन्होंने अपना सब कुछ दे करके, सब कुछ बेच करके तुम्हें खड़ा किया, उनसे कह रहे हो कि एडजस्ट होना है? शर्म आनी चाहिए हमें। जो बच्चे ऐसा बोलते हैं उन्हें, आप तो अच्छे बच्चों में शामिल है कि आपके द्वारा अपने माता पिता को ऐसा कहने की बात तो दूर, आपके ख्याल में भी आज तक नहीं आई और कभी नहीं आना, कभी नहीं आना चाहिए। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, हमें माता पिता के साथ रहना सीखना है और माता पिता को साथ रखना सीखना। बस आज रक्षा बंधन के बाद का ये जो मैसेज है जो मैं आपको दे रहा हूं, ये बंधन रक्षा का था और जो मैं बात कर रहा हूं वो बंधन प्यार का है। बंधन बंधन तो प्यार का बंधन है। अब तुमको ही आता भैया, तुम ही लोग गाते हो सब चीज क्या? वो तो मैं तुम लोगों को सुनकर के एक आध लाइन मेरे दिमाग में रह जाती है। तो आप सब रक्षा का बंधन, भाई बहन का बंधन, सारे बंधन हो गए, पर प्रेम प्यार का बंधन जीवन की आखिरी श्वास तक कायम रहे। बस यही निवेदन आप सबसे कर रहा हूं, यही बात आप सबसे कह रहा हूं। उम्मीद और विश्वास रखता हूं कि
जिस बंधन में हम 9 महीने बंधे रहे, कितने महीने? 9 महीने बंधे रहे। धन्य वह मां जिसने हमें अपने गर्भ में 9 माह तक धारण करके रखा और इतनी हिफाजत से रखा कि खुद कष्ट सहती रही, लेकिन हमें रंच मात्र भी कष्ट नहीं होने दिया। वो मां जिसने आपको कभी इस बात का एहसास करना हो कि मां ने 9 महीने हमें गर्भ में किस तरह रखा होगा, एहसास कर, तो एक दिन एक वो 2 किलो की ईंट अपने पेट में 9 घंटे बांध के रखना। कितने? 9 घंटे बांध के रखना, सिर्फ एक 2 किलो की ईंट 9 घंटे। 9 घंटे आप रख लो, इम्पॉसिबल। इतना बड़ा टास्क है जिसे आप पूरा कर ही नहीं सकते। थोड़ी देर में घबराहट, बेचैनी होने लगेगी, लेकिन वो मां जिसे हमें 9 महीने तक गर्भ में लेकर के चलती रही, सारे काम करती रही, तकलीफ होने के बाद भी उसका एहसास नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि वह मातृत्व सुख को प्राप्त करने वाली है और उस सुख के लिए उसने 9 माह तक भयंकर से भयंकर कष्ट को सहन किया। साथियों, एक मां अपने बेटे को गोदी में लेकर के सम्मेद शिखर जी की चढ़ाई चढ़ रही थी। एक मां अपने बेटे को लेकर के वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ रही थी। उस मां से किसी ने कहा कि आप बच्चे का इतना वजन लेकर के चढ़ाई हो। तब उस मां ने कहा, ये तुम्हारे लिए वजन हो सकता है, मेरा तो यह बेटा है और मां को बेटे का कभी वजन। साथियों, मां बाप बच्चों को भार लग सकते हैं, लेकिन बच्चे माँ बाप को कभी भार नहीं लगते हैं। बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वह 2 पैसा भी ना कमाता हो तो भी माँ बाप उसका पेट भरने की सामर्थ्य रखते हैं और उसे भोजन पानी करवाते हैं। कोई बात नहीं, मेरा बेटा है, जिगर का टुकड़ा है, ये भूखा नहीं रहेगा। विचार करना, सोच करके चलो। 4 बेटे अपने बुजुर्ग माँ बाप की परवरिश नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक बूढ़े माँ बाप अपने 4 जवान बेटों को आनंद से पाल लेते हैं। कितनी बड़ी बात है। बात क्या है? बेटा बाप की संपूर्ण संपत्ति पर नजर रखता है, लेकिन बाप को अपने बेटे की एक कौड़ी पर भी नजर नहीं जाती है। बेटा कितना भी कमाने लगे, पिता कहता है, बेटा तू कमा रहा है, तू रख, सब तुझे बाद में काम लगेगा। मेरे पास तो इतना है कि मैं आराम से अपना जीवन बसर कर सकता हूं, और बेटा बाद में जो मेरे पास बचेगा वो सब तेरा। ये बाप कहता है। बेटे की गिद्ध दृष्टि बाप के धन पर होती है,
लेकिन उसके हाथों में उनकी सेवा का भाव नहीं आता है, उसके मन में सेवा का भाव नहीं। मैं आप सबसे कहता हूं, आखिर ये उल्टी गंगा कब तक बहती रहेगी? ऐसा क्रम कब तक जारी रहेगा? बाप बेटे की पूरी फिक्र करे और दो दो चार चार बेटे होने के बाद भी मां बाप की फिक्र ना हो। साथियों, ऊपर वाले नीचे बालों की जितनी फिक्र करते हैं, नीचे बालों को उससे ज्यादा फिक्र ऊपर बालों की करना चाहिए। बेटे पिता की फिक्र करें, बेटे परम पिता की फिक्र करें और आप उनकी फिक्र करिए और बेफिक्र होकर के जीवन जीना प्रारंभ कर दीजिए। बहुत तुम्हारी चिंता करेंगे क्योंकि तुम सिर्फ उनकी फिक्र करते हो, अब तुम्हें अपनी फिक्र करने की जरूरत नहीं। साथियों, मैं ये सब क्यों बोलने लगा मुझे भी पता नहीं। पहले तो मैं सोच करके बैठा था और लोकेश को बोल भी दिया था कि आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, कल की कथा ने मुझे बहुत ज्यादा थका दी, गला खिंच गया, इसलिए आज मेरी हिम्मत नहीं। सुबह भी रक्षाबंधन में वहां पर साउंड सिस्टम इस प्रकार का नहीं था, तो उस कारण से वहां भी तकलीफ। थोड़ी सी देर में ही वहां पर बोलना भारी पड़ेगा, इसलिए आज आहार के बाद आकर के मैंने दोपहर की क्लास भी कैंसिल कर दी कि मेरी हिम्मत ही नहीं है कि मैं बोल सकता हूं। और अभी भी मैं यहां पर आया था, ना बच्चों के लिए इनाम लेकर के आया, ना कुंथुनाथ भगवान के बारे में कुछ बोलने का सोच करके आया, कुछ नहीं करना है। मैंने कहा वहां पर जाऊंगा और कहूंगा दो चार भजन गाओ, आरती करो और घर जाओ। लेकिन यहां पर आने के बाद मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा बोल देते हैं, अन्यथा शहर में चर्चा हो जाएगी महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसलिए महाराज जी ने नहीं बोला। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।